कोलिजन का मतलब टकराना, दो बॉडी टकरा रही है। तो इसमें दो तरीके के कोलिजन हो सकते हैं। पहला मतलब कोलिजन भी दो तरीके के ऐसे समझ लो, हेड ऑन या फिर क्या मतलब है हेड ऑन का? सामने से। हाँ, या तो आमने सामने से या एक के पीछे एक टक्कर मारनी। मतलब या तो ऐसा हो सकता है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों और टक्कर लग गई, या फिर ऐसा हो सकता है आमने सामने से जा रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और टकरा गए। ठीक, तो ये हेड ऑन हो गया, आमने सामने से एक के पीछे। ऑब्लिक क्या होता है? जो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, टकरा गए। एक इस रोड से आ रहा है, दूसरा इस रोड से टेढ़ा है। जैसे ये इस तरफ से ये आ रहा होगा, दूसरी तरफ से कोई और आ रहा होगा और टकरा गए कहीं जाके आगे। इनकी डायरेक्शन अलग है, तो इनको बोलते हैं ऑब्लिक। टकराने के बाद जैसे वो खेलते हैं ना, कैरम खेलते हैं, तो उसमें कभी कभी हमको उधर ले जाना पड़ता है, तो हमको किसी और डायरेक्शन, किसी एंगल पे मारना पड़ता है। तो ये कैसा कोलिजन है? हाँ, क्योंकि टकराने के बाद एक बॉडी उधर चली गई, दूसरा उधर चला गया। इस वाले में क्या होगा? टकराने पे क्या होगा? या तो ये आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, ऐसे ही होगा। इसमें भी आगे पीछे ही जाएंगे, बस ऊपर नीचे तो मतलब टेढ़ा तो कोई नहीं जाने वाला। इसमें टेढ़ा जाए, तो ये ऑब्लिक है। और कोलिजन को हम तीन और तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक हो गया इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा हो गया इनइलास्टिक, और तीसरा हो गया पार्शियली इलास्टिक या इनइलास्टिक। ठीक है, इसमें हेड ऑन में ही लिख लो कि डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज, मतलब जितनी भी वेलोसिटीज हैं, दो बॉडी दो टकरानी, उनकी जो वेलोसिटीज है वो एक ही लाइन के ऊपर है, एक ही लाइन पे है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बॉडी आर अलोंग अ लाइन। तो सब एक लाइन में फॉलो करना है, वो आगे हो पीछे हो, टकरा के आप कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, एक ही लाइन में चलेंगे सब। ऑब्लिक में क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आर नॉट अलोंग अ लाइन। एक लाइन में नहीं होते, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, कुछ नहीं। ये वाले लाइन में होंगे, ये नहीं होंगे। अब इलास्टिक कोलिजन में आ जाओ। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? मतलब ये टकरा रहा है, कोई भी टकरा रहा हो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी टकरा है, तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं। जैसे हेड ऑन में भी कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, या ऑब्लिक में भी कुछ भी हो सकता है। इलास्टिक कोलिजन मतलब जब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। टकराने में ना लॉस होता है,
जैसे मान लो कि मैंने गोली चलाई, ठीक है, यहाँ से बंदूक, गोली निकली और घुस गई, तो ये कैसा लॉस वगैरह हो रहा है? लॉस हुआ? हाँ हुआ ना। हाँ, कैसे कैसे हो गया लॉस? कहीं जब घुस गई तो में लॉस हो गया। पहले बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी थी, अब कहाँ चली गई? अब तो नहीं है, दीवार में घुस गई, तो वो लॉस हो गया, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। कहाँ चला गया? किसी न किसी एनर्जी में चेंज हो गया होगा, हीट में। तो ये एक लॉस है। तो इसकी बात कर रहे हैं हम। इलास्टिक कोलिजन में ये नहीं होता, टकराने पे ना हीट वीट पैदा नहीं होती। कहीं भी चीजें, दो गाड़ियां टकराती हैं तो वहां पे थोड़ी हीट भी पैदा हो जाती है, आवाज पैदा हो जाती है, कभी कभी लाइट भी पैदा हो जाती है, चिंगारियां, तो वो सब कुछ पैदा नहीं हुआ भाई। तो इसमें क्या होता है? नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कुल मिला के जो लॉस होगा वो कहां से आएगा? जब चल रही है, बुलेट चल रही है तो लॉस हो गया, वो कहां से आया? उस काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट में। तो अगर कोई लॉस नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जब कोई लॉस नहीं है तो उसमें मतलब इलास्टिक कोलिजन उसी को बोलते हैं जिसमें लॉस नहीं हो रहा, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक मतलब मैक्सिमम लॉस हो रहा है, सबसे ज्यादा लॉस। ठीक है, एक और बताऊंगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज्यादा लॉस होता है। और इसमें ये इन दोनों के बीच का है, इसमें तो कुछ भी लॉस नहीं हो रहा और इसमें सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, और ये पार्शियली में कुछ बीच में थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, तो सम लॉस। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, बाकी कुछ नहीं। तो इन कोलिजन को ना डिफाइन करने के लिए हम एक और चीज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई हो गया, ठीक है। और ये क्या चीज है? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। V1 V2 क्या चीज है? ये है वेलोसिटी टकराने के बाद, दोनों की वेलोसिटी। दोनों का बॉडी तो है, दो बॉडी टकरानी है और क्या होगा? ये मतलब जब भी कोलिजन होता है तो दो बॉडी के बीच में होता है, तो उन्हीं की वेलोसिटी है ये टकराने के बाद। और U1 U2 क्या है? टकराने से पहले। हाँ, जैसे मान लो एक बॉडी ये है, ये चल रही है, ये U1, दूसरी बॉडी चल रही है U2, और ये टकरा कर आगे जाके टकराएंगे तो कौन ज्यादा होगा? पीछे वाला ज्यादा होगा, तभी तो आगे जाके टक्कर मारेगा। फिर क्या होगा? टकराने से ये दूर भागेंगे तो आगे वाला तेजी से जाएगा, तो ये V2 और ये V1। तो इसीलिए वेलोसिटी का डिफरेंस टकराने के बाद अपॉन वेलोसिटी का डिफरेंस टकराने से पहले, अब वही है ये उसका रेशियो। इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये V2 माइनस V1 क्या है? जिस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हो, टकराने के बाद यहां तक पहुंच गया ना, इसका मतलब है दोनों अलग हो रहे हैं, यहाँ पे चिपक गए थे, अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
और ये हो गया, यहाँ पे देखो यहां से यहां तक आए तो ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहां से यहां आने के लिए पास आना पड़ेगा ना एक दूसरे को, दोनों बॉडी को पास आना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच की स्पेलिंग ठीक है, देखिए तो देखो ये इसकी वैल्यू से पता चलता है कि कैसा कोलिजन है। तो अगर ये E की वैल्यू 1 है तो इलास्टिक कोलिजन है, E इज इक्वल टू 1 मतलब इलास्टिक कोलिजन है। और E की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इनइलास्टिक, और E की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ गई तो पार्शियली। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि E की वैल्यू से भी हम पता कर सकते हैं। तो एक ये भी है इक्वेशन जो तुम यूज कर सकते हो। और ये जो है ना, जितनी भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होगा अलोंग कॉमन नॉर्मल। वैसे तो ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, हमारे कोर्स में ज्यादा कुछ है भी नहीं। ये किस पे लगेगा? अलोंग कॉमन नॉर्मल। ऐसे लिख लो कि ये जो भी फॉर्मूला है ये लगेगा अलोंग कॉमन नॉर्मल। ये सब ज्यादा कोर्स में है नहीं, ज्यादा यूज ही नहीं होगा ये तो तुम्हारे बुक में भी नहीं है। वो ऐसे बता, इसको तुमको एग्जाम में भी करके नहीं आना क्योंकि बुक में ही नहीं हो। छोटी सी चीज है, इसलिए बता रहा हूं। इससे भी पता चलता है कि कैसा कोलिजन है ई से। और देखो ना, ये कोई भी दो बॉडीज टकरा रही है, टकराने पे क्या लगता है? फोर्स लगेगा ना दूसरे पे। अगर हमने इसी को सिस्टम ले लिया, दोनों बॉडी को सिस्टम ले लिया, तो बताओ बाहर से कौन सा फोर्स लग रहा है? बाहर से कुछ नहीं लग रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? 0 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? मोमेंटम क्या होगा? हाँ, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। किसका? सिस्टम का। सिस्टम में जो भी है दोनों बॉलों का, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं M1U1, पहले मोमेंटम और बाद में मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो पहले मोमेंटम कितना है? M1, इसको M1 ले लो, इसको M2, ठीक है। तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, सही है, लिख लो। तो ये जो मोमेंटम है, ये बताओ तीनों कोलिजन में लग जाएगी ये इक्वेशन? बोलो। हाँ, लग जाएगी, क्योंकि टकराने पे कुछ भी हो यार, फोर्स तो एक्सटर्नल तो है ही नहीं ना, अंदर से ही लग रहा। ठीक है, कोई भी कोलिजन में सब में लगेगा। तो फिर ऐसे लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बोल सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ momentum is valid for all तो क्या मतलब? ऐसे में
इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। मोमेंटम कंजर्व कब रहेगा? जब ऐसे में, जब कोई बाहर से फोर्स ना लग रहा हो। ऑल कोलिजन मत लिखो उसको, क्योंकि फिर तुम गलत जगह पे भी लगाने लग जाओगे, तो मत ही लिखो। जब भी दो बॉडी टकरा रही है, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, तो मोमेंटम लग जाएगा। लिख लो। लिखिए। मिल गया? अब हम करते हैं कुछ केसेस, कुछ निकालते हैं फॉर्मूले। आंसर से भी पूछ सर एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने हैं? 13 ये फॉर्मूला है। टू टाइम साइंस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2 cos x तो आ रहा है, पर cot x भी आ रहा है। टू cos x तो आ रहा है, cot x भी आ रहा है। हाँ हाँ अब तो तुम देखो इक्वेशन लगा के, इसमें देखो तुम इलास्टिक कोलिजन में जब काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, तो इसमें भी एक इक्वेशन लगा सकते हो। क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इसमें ये भी लिख लो, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वाली। ये सिर्फ इसमें लगेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसी में कांस्टेंट है, बाकी में नहीं है, लॉस है कुछ। ठीक है, चलो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से हो जाएंगे। कुछ केस है जो कि केस 1 m1 इज इक्वल टू m2, दोनों मास बराबर हैं। ठीक है, दो बॉल हैं, दोनों टकरा रहे हैं, दोनों का मास सेम है, और फिर इलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन इज इलास्टिक। ठीक है, ऐसे ले लो यार, ये u1 से जा रहा है, हम दोनों मास तो सेम ही है। हेड ऑन भी है, हेड ऑन मतलब एक के पीछे एक है। mu2 ये टकरा गए, ये किसी वेलोसिटी से फिर जाएंगे। करो जरा, निकालो। ये तुमको दे रखा है u1 u2 दे रखा है, तुमको v1 v2 निकालना है, निकालो। की वैल्यू निकालनी है। हाँ, ये सब दे रखा है।
टकराने से पहले जो भी हो सकते हैं, ठीक है, निकालो। हाँ हो गया। U2 तो दे रखा है, U1 U2 दे रखा है, U1 U2 निकाल लो इन टर्म्स ऑफ U1 U2 निकालो। लॉग एक्स को लेना है। अरे देखो क्या कर रहा हूँ भाई, क्या करें, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, सही है कि नहीं? तो mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू m कट गया, तो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। एक इक्वेशन आ गई, दूसरी कहां से निकालें? ई से निकाल लो या एनर्जी कर लो, एनर्जी में स्क्वायर आता है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ई कर लो। तो ई इज इक्वल टू क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन v1। तो ई की वैल्यू 1 है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इधर इज इक्वल टू u1 माइनस u2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड u2
U1 इज इक्वल टू इधर V1 कट गया 2V2 2 कट गया तो V2 इज इक्वल टू U1। अब U1 आ गया तो उठा के कहाँ डाल दो, कहीं पे डाल दो। V2 की जगह पे U1 डाल दे तो U1 कट जाएगा। V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया भाई V1 V2। तो देखो जो V1 पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। इससे क्या पता चलता है कि जो वेलोसिटी इंटरचेंज हो गए। हाँ अदला बदली हो गई वेलोसिटी की। पहले इसकी मान लो इसकी 10 थी, इसकी 5 थी, तो अब इसकी हो जाएगी 5 और इसकी 10। वेलोसिटीज इंटरचेंज। ठीक है, हम दूसरा केस करो चलो। इनइलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन। निकालो दोनों की वेलोसिटी। अभी भी मास सेम है क्या? मास सेम नहीं है, M1 M2 मास अलग अलग, वेलोसिटी U1 U2 है, टकरा गए। ये चल अब भी ऐसे ही है, ये डायग्राम सेम ही है। हाँ ऐसे ऐसे ही होता है, करता है सर ये दो बार करता है ना नीचे फिर इसे अंदर दे दिए अंदर क्यों ले लिए ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर डालना पड़ेगा साइन, साइन डाल दो जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर ये माइनस माइनस नहीं कर पाएंगे तो फिर माइनस डालना पड़ेगा। ऐसे लिखो ठीक है, नीचे अब ये साइन अब इसको साइन ये cos p cos a sin फिर कटेगा ये फिर ये बन जाएगा। जो ये वाला बार वाला फैक्टर ऐसे बाहर ही रखना है इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट है। क्या किया, मोमेंटम लगाओ m1 u1 m2 m1 v1 m2 v2। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आ तो बड़ी सी आई है बड़ी इक्वेशन आई है। इक्वेशन में v1 की वैल्यू, ठीक है, e की इक्वेशन लगा लो यार, e उसमें v1 इक्वल्स टू v2 हो जाएगा ना। e जीरो होता है इनइलास्टिक में, तो ये जीरो, तो v1 इज इक्वल टू v2। v1 v2 के बराबर है, दोनों बराबर है भाई, डाल दो उसमें। ऐसा आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल्स टू v1 आ जाएगा। v2 भी इतना ही होगा। m1 v1 प्लस m2 v1
v1 कॉमन ले लो, बाकी नीचे का तो v1 आ जाएगा। हाँ m1 u1 plus m2 u2 upon v1 plus सॉरी m1 plus m2 यही आया है। v1 v2 बराबर है, इससे क्या पता चलता है? दोनों तो सेम टकराए टकराके साथ चलना। साथ चलने लगे, अलग नहीं होंगे। अलग होने के लिए दोनों की वेलोसिटी अलग होनी पड़ेगी, हाँ तो है नहीं। तो बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। ऐसे छोटी छोटी चीजें तुम कर सकते हो खुद, यार इक्वेशन बनानी है। ठीक है, लॉस भी निकाल सकते हो, इसमें तो लॉस होता है ना मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी पहले बाद में सब निकाल लोगे। लिख लिया? केस 3 m1 is equal to m2। तीसरा केस देख रहे हैं, दोनों मास बराबर है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, वन बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट पे है, मतलब वही कैरम वाला, एक बॉडी रुकी हुई है और हम मारते हैं स्ट्राइकर, टकराने के बाद कुछ टेढ़ा चले जाते हैं। ये ले लो ऐसे, ये स्ट्राइकर है, वो जा रहा है किसी वेलोसिटी से, और जो गोटी है वो रुकी हुई है, वो ऐसे करके टकराएगा, ये टकराएगा। इसको ले लो m, दोनों का मास सेम है, तो ये टकराए और उसके बाद कुछ ऐसे चले गए, ये v1 v2, ठीक है। तो ये टेढ़े चले गए, इसको कुछ ले लेते हैं अल्फा, और ये बीटा ले लेते हैं, दोनों एंगल पे चले गए अल्फा बीटा। तो देखो और क्या लगा सकते हैं इसमें, मोमेंटम तो लगेगा ही, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम निकालते हैं, वो भी कांस्टेंट, वाई डायरेक्शन में भी कांस्टेंट। तो मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है, तो क्या लिखे उसको, एक्स डायरेक्शन में होता क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम m1 mu1, इसका तो 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल कितना आ जाएगा एक्स डायरेक्शन, इसका निकालो mv1 cos अल्फा, ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में पहली बॉडी का मोमेंटम, प्लस दूसरे वाली का भी निकाला एक्स डायरेक्शन। तो ये कुछ इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरा क्या लगाए बताओ, वाई डायरेक्शन में लगाओ। वाई डायरेक्शन में कितना बताओ, इनिशियल 0, क्योंकि ये तो एक्स में जा रहा है, इसका वाई में कुछ नहीं, और तो रुका ही हुआ है 0। वाई डायरेक्शन में कोई कांस्टेंट है, तो 0 इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में बताओ इसका कितना है, mv1 साइन, हाँ ठीक, और इसका साइन बीटा, लेकिन वो नीचे है तो नेगेटिव ले लेंगे, माइनस mv2 साइन बीटा, ठीक है, ये बात है। हाँ, अब क्या करो, इसको स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, इसको ले लो पहली इक्वेशन, इसको दूसरी, ऐसे करो, पहली इक्वेशन का स्क्वायर प्लस दूसरी इक्वेशन का
का स्क्वायर करके ऐड करना है। करो उसको, तो क्या हो जाएगा, पहली का स्क्वायर एम स्क्वायर, अरे एम तो कट गया, देखो एम तो लेना ही है, ये एम भी कट जाएगा वहां जाके। तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा plus v2 square cos square theta प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या हो जाएगा 2v1 v2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये आ गया पहली इक्वेशन को ऐड किया है। अच्छा दूसरी को भी इसी में ऐड करना है, तो दूसरी का तो ये वाला तो 0 है, वो इसमें ऐड करेंगे। मतलब समझ रहे हो ना क्या किया है, इन दोनों का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, तो u1 स्क्वायर प्लस 0, तो u1 स्क्वायर ये आएगा, और दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो ये आया, तो फिर प्लस इसका स्क्वायर भी करना है, क्योंकि हमको ऐड करने हैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2v1 v2 साइन बीटा, कर दो ऐड v1 cos स्क्वायर अल्फा v1 sin स्क्वायर अल्फा, क्या होगा, अरे v1 cos स्क्वायर अल्फा v1 sin स्क्वायर अल्फा v1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से v1 स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो 1 होता है, तो बचा सिर्फ v1 स्क्वायर। ऐसे ही v2 cos स्क्वायर बीटा v2 sin स्क्वायर बीटा v2 स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा, v2 स्क्वायर बचा, ठीक है। हाँ इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, माइनस 2v1 v2 cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये ले लिया, हो गया, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, ये फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। अब एक और इक्वेशन बची, हो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, बोला हुआ एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो क्या लिख सकते हैं, हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस हाफ एम, नहीं वो तो 0 है, दूसरे वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर, हाफ एम कट गया तो ये आ गया u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर किसके बराबर है, u1 स्क्वायर के बराबर, तो ये भी कट गया, सारा कट गया, क्योंकि ये पूरा u1 स्क्वायर के बराबर है, पता चल रहा है। तो यहां पे क्या डाल देंगे, u1 स्क्वायर, तो वो दोनों कट जाएंगे, बचा क्या ये, तो ये कुल मिला के 0 हो गया, तो हमारे पास आ गया माइनस 2v1 v2 कॉस अल्फा प्लस बीटा 0। अरे v1 v2 तो 0 होगा नहीं, एकदम चल रहा है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा ही 0 होगा। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री।
मतलब दोनों बॉडी टकरा के कैसे जानी चाहिए, परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। हाँ अच्छा सही करना ये इसकी हो जाएगा, इसकी डालो और बाकी को डी के बनेगा। और ये जो ये बाहर आ जाएगा उसके साइन कहाँ से आ गया? कौन सा साइन ये तो निकल गया क्यों कर दिया था? क्योंकि मेरे को पता नहीं मैंने से टी अच्छा इसको टी पर भी ये भी जो साइन है एक्स भी साइन एक्स जो दिया है साइन एक्स प्लस इनटू डी dx is equal इसके बराबर है ना। तो हमारे इंटीग्रेशन में साइन दिस इनटू dx उसकी जगह पे तुमने माइनस dt वाली डाला है, हाँ साइन गायब हो गया। अब बचा cos तो वो टी का। ठीक है भाई, समझ आया? जी नहीं सही है नहीं वाली ओके इसमें हो ये हमने माइनस 2 इक्वल टू बना दिया। फोर बनेगा हाँ प्लस हो गया। अरे इसको देख, ये प्लस है, इसको कर दो ये प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म कर लो यार साइड। कंप्लीट कर दिया मैंने 7.1